कल दोपहर के बाद से गांव में बवाल हुआ, इस घर में बवाल हुआ, उसके बाद से इस घर में रहने वाला एक भी शख्स नहीं है। सरपंच का पता नहीं है सरपंच कहाँ है। सरपंच के अलावा सरपंच के परिवार के लोग कहाँ हैं ये तक पता नहीं है। हालांकि फोर्स परसों से ज़्यादा है, लेकिन कल संख्या ज़्यादा बढ़ाई गई है। आसपास के जो डीआरजी है, छत्तीसगढ़ पुलिस है और जो फोर्स डिप्लॉयड हैं वो सभी यहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं। और चूंकि आज 19 दिसंबर को गांव में शांति व्यवस्था कायम है, ऐसा आप कह सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लंबी दूरी तय करने के बाद गांव पहुंचे हैं। साथ ही गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है, एकदम सन्नाटा है। ये बड़े तेवड़ा लिखा हुआ गांव है और सन्नाटा है। हम आपको दूसरे वीडियो में हमने दिखाने की कोशिश की है, या फिर दूसरे वीडियो में आप देखेंगे कि उस जगह पर जहां पर मुर्दा को गाड़ा गया था और उस गड़े मुर्दे को उखाड़ने के लिए ही पूरा बवाल हुआ। ये बर्बादी का मंजर है आमाबेड़ा से लगे हुए बड़े तेवड़ा गांव में जो हिंसा हुई है वहां का। प्लेट पर खाना रखा हुआ है, किसी ने खाया नहीं है। सब्जी कटकर तैयार है लेकिन बनी नहीं है। चावल बनकर तैयार था लेकिन किसी ने अपने हिस्से में लिया नहीं है। चाय भी है, चाय भी बहुत काफ़ी मात्रा में बनी हुई है, काली चाय है, लेकिन किसी ने पिया नहीं है। ये सरपंच रजमान सलाम के घर का है। उसके पिता चमरा राम सलाम, जिसकी मृत्यु हुई थी 15 दिसंबर को, और 16 दिसंबर को इस गांव के इस घर के बाड़ी में कफन दफन किया गया। और 16 दिसंबर, 17 दिसंबर, 18 दिसंबर इन 3 दिनों तक काफ़ी बवाल हुआ। और ये सब चीज़ 18 दिसंबर के लिए हो सकता है कि तिजनावन का कार्यक्रम रहा होगा और उसी लिए मेहमान आए रहे होंगे और मेहमानों के लिए ये पूरा खाना पीना बना हुआ था। आप देखिए, तिजनावन के कार्यक्रम के लिए जो मेहमान आते हैं उनके खाने पीने के लिए पूरी व्यवस्था की जाती है। टैंकर आया हुआ है, पूर्व सांसद मोहन मंडावी के द्वारा दिया गया टैंकर है जो गांव में यूज़ के लिए दिया जाता है। ये बर्तन रखे हुए हैं। चूँकि कल दोपहर से बवाल हुआ है और ये दोपहर से पहले तक की तस्वीर जो नॉर्मल डे में होती है लोगों के घर में तिजनावन के कार्यक्रम के लिए, उस तक की तस्वीर थी। चूँकि कल दोपहर के बाद से गांव में बवाल हुआ, इस घर में बवाल हुआ, उसके बाद से इस घर में रहने वाला एक भी शख्स नहीं है। सरपंच का पता नहीं है सरपंच कहाँ है। सरपंच के अलावा सरपंच के परिवार के लोग कहाँ हैं ये तक पता नहीं है। लेकिन बर्बादी के मंजर और जो बवाल के मंजर है उसके साफ साफ आप सबूत देख सकते हैं। एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, एक पिंजरा आपको दिखाता हूँ। इस पिंजरा में तोता रहा होगा, मिट्ठू रहा होगा, लेकिन इस पिंजरा में अब वो नहीं है। पिंजरा से तोता उड़ चुका है, सिर्फ खाने के बर्तन रखे हुए हैं, चूल्हे बन के रखे हुए हैं, खाना बनकर तैयार था, खाने की तैयारी रही होगी, तभी हिंदू समाज बोल सकते हैं या फिर सर्व समाज, जिसमें बजरंग दल के लोग भी शामिल हैं, विहिप के लोग भी शामिल हैं, आसपास के जो हिंदू रीति रिवाज को मानने वाले लोग हैं वो शामिल हैं, और दूसरा जो पक्ष है, दूसरा जो समुदाय है, ईसाई समुदाय है। इन दोनों पक्षों के बीच में झड़प इतनी जोरदार हुई, इतनी ज़्यादा जोरदार झड़प हुई कि 800 की संख्या में फोर्स को तत्काल कल बुलाना पड़ा। हालांकि फोर्स परसों से ज़्यादा है, लेकिन कल संख्या ज़्यादा बढ़ाई गई है। आसपास के जो डीआरजी है, छत्तीसगढ़ पुलिस है और जो फोर्स डिप्लॉयड हैं वो सभी यहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं। और चूंकि आज 19 दिसंबर को गांव में शांति व्यवस्था कायम है, ऐसा आप कह सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गांव की गलियों में एक इंसान आपको नजर नहीं आएगा। सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग अपने घरों के ताले अंदर से लगाकर सो रहे हैं। एक परिंदा भी इस इलाके में पर नहीं मार रहा है। फोर्स चप्पे चप्पे पर तैनात है। आप देख सकते हैं सरपंच के गांव की बाड़ी का नज़ारा। फोर्स उस जगह को छोड़ी नहीं है, तैनाती बनी हुई है। हम आपको दूसरे वीडियो में हमने दिखाने की कोशिश की है, या फिर दूसरे वीडियो में आप देखेंगे कि उस जगह पर जहां पर मुर्दा को गाड़ा गया था और उस गड़े मुर्दे को उखाड़ने के लिए ही पूरा बवाल हुआ। सरपंच के पिता का नाम चमरा राम सलाम, 60 साल उसकी उम्र थी। निधन होने के बाद उसका कफन दफन कर दिया गया।
कफन दफन इस बाड़ी में क्यों किया गया ये बताने की कोशिश मैंने पिछले वीडियो में की थी, फिर भी आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सरपंच चूंकि रजमन सलाम वो धर्मांतरण कर लिया है, यानी कि वो ईसाई समुदाय में शामिल हो चुका है, ईसाई धर्म को मानता है। लेकिन उसके पिता चमराराम सलाम ईसाई धर्म को नहीं मानता था और वो हिंदू जो धर्म है जिसमें मूल धर्म पहले था उसी धर्म में बना हुआ था। अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद चूंकि सरपंच को ये बात मालूम थी कि कफन दफन में विवाद होगा, उसने गांव वालों को प्रपोजल दिया कि आप मेरे पिता का अंतिम संस्कार कर दीजिए। मैं चूंकि धर्मांतरित हो चुका हूँ, ईसाई धर्म को मानता हूँ, मैं अपने धर्म के हिसाब से करूंगा तो बवाल हो जाएगा, विवाद हो जाएगा। ये बात उसे मालूम थी। गाँव वालों ने बात मानी, लेकिन एक शर्त रख दी कि अंतिम संस्कार में तुम शामिल नहीं होगे, यानी कि सरपंच शामिल नहीं होगा। सरपंच को यही बात पीड़ा लगी कि मैं अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल क्यों नहीं हो सकता। गांव वालों को कहना था कि तुमने धर्मांतरण कर लिया है, तुम ईसाई धर्म को मानते हो, इसीलिए तुम इसमें शामिल नहीं होगे। और उसके बाद सरपंच बिना देरी किए अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कहें या फिर सरपंच अपनी मनमानी करते कहे, वो अपनी बाड़ी में आया और शव को दफन कर दिया। और उसके बाद से शुरू होता है ये पूरा एपिसोड। 16 दिसंबर से शुरू होता है, 17 दिसंबर को बवाल होता है और 18 दिसंबर को दोनों पक्षों के बीच में जोरदार झड़प होती है। एडिशनल एसपी आशीष बंछोर जो कि कांकेर के ग्रामीण में पोस्टेड है, वो बुरी तरह घायल हो जाते हैं। उनके साथ में 15 से ज़्यादा पुलिसकर्मी, गांव वाले 21 से ज़्यादा, ईसाई समुदाय के लोग भी घायल, यानी कि 20-40 लोग जो है इस पूरे बलवा में, इस पूरे कांड में घायल हुए। और चूंकि गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है, ईसाई समुदाय के लोग गांव छोड़ चुके हैं, एक परिवार बचा हुआ है जिससे हमने बातचीत की है। इसके अलावा गांव में अभी सब सन्नाटा पसरा हुआ है। सरपंच के घर का दृश्य है जहां ताला लटका हुआ है। दूसरे वीडियो में आप पूरी स्टोरी देखेंगे। हमारी कोशिश थी आपको ग्राउंड पर जाकर दिखाया जाए, उस गड़े मुर्दे के बारे में बताया जाए जिसको लेकर छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है। इस वक्त हम लोग बड़े तेवड़ा में मौजूद हैं और काफ़ी लंबी दूरी तय करने के बाद ये गांव पहुंचे हैं। आपको दिखाते हैं कि गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है, एकदम सन्नाटा है भाई। ये बड़े तेवड़ा लिखा हुआ गांव है और सन्नाटा है। आगे लगातार अपडेट मिलेगा, आप बने रहिए।